और माउंट मकालू के लिए पहाड़ों की रानी चल पड़ी है। 25 पहाड़ चढ़ लिए, अभी और भी बाकी है कुछ। बिल्कुल भाई, हिमालय बहुत बड़ा है, वो तो ग्लेशियर है, बर्फ पड़े हैं, तो बेटर इंसान डरता तो है ही, ऐसी बात नहीं कि डर नहीं लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। नुगारा हरियाणा की छोरी छोरिया तो कम कोनी। उस देश की बेटी हूँ जहाँ पर बड़े बड़े महान योद्धा हुए हैं, उधम सिंह जैसे, भीमराव अम्बेडकर जैसे। नु कहे भाई खुराक के गाँव छोरी हौसला इतना करता है, ये फौलाद पना जो है यू करता है। कटौनी की लाल मलाई खाऊं हूँ, बिलोनी की लासी पीऊं, गरा गाय बन रही है 8-10 देसी प्योर। चाइना में नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं इंडिया की पहली बेटी हूँ। शुभकामना दें बेबे, सुख से तितमा आवे और आने के बाद फिर लाइव करांगे। बिल्कुल है भाई, इकट्ठे मालपुड़े खावांगे बहन भाई। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल लाइव जुड़ गया हूं मैं, जो रोड वाला टोल है आज तक मैं लाइव जुड़ गया हूं। एक बहुत बड़ी खबर लेकर मैं लाइव जुड़ा हूं। थोड़ी देर में आड़ को पहाड़ा की रानी लिकड़ेगी, जहाज में बैठेगी, जहाज में बैठने से पहले मैं उन्हें रुकवाऊंगा। बहुत सारे अवार्ड उसको मिले हैं और जो सब तो बड़ी उसकी वो माउंटेनियर है पहाड़ों की रानी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तेंजिंग नार्गे अवार्ड है, उसको सम्मानित किया गया है। और यदि मेरा युवा हो नशा मुक्त, वो उनकी मुहिम का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, 25 पहाड़ उस छोरी ने चढ़ लिए। हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है, प्रोफाइल बहुत बड़ा है, मेहनत कर रखी है, किसान की बेटी है और एक मतलब मध्यम वर्ग परिवार की बेटी है। एडी तक चोटी तक का जोर ला रखा है, एडी तक चोटी तक का जोर लाके 25 पहाड़ चढ़े हैं, 3 बार यानी कि हैट्रिक मार के माउंट एवरेस्ट की। और ईद ताजा हम बात करा तो भाई पहुंचेगी जो पहाड़ों की रानी है उसकी। हाँ दीदी, ये फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हो और माउंट मकालू के लिए पहाड़ों की रानी चल पड़ी हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें बहन जी अनीता कुंडू जी हमारे बीच में पहुंच गए। राम राम आंटे बेटे। राम राम भाई, राम राम करमू। तो मैं बताऊं, हालांकि थोड़ी देर में जहाज में बैठने वाले माउंट मकालू की चढ़ाई की बात करा, 25 पहाड़ चढ़ लिए, अभी और भी बाकी है कुछ। बिल्कुल भाई, हिमालय बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है और जब तक कदमों में दम रहेगा, आप भाइयों का साथ रहेगा तो मैं जरूर। अच्छा मैं भी कहने लग रहा था दर्शकों ने, माँ भाई हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है, किसान की बेटी है, 25 पहाड़ चढ़ लिए। माउंट मकालू की बात करो तो लगभग 9000 मीटर की ऊंचाई उसकी बता रहे हैं। तो आप वो तो ग्लेशियर है, बर्फ पड़े हैं, तो बेटर भी हैं। देखो भाई, डर के आगे जीत है। हाँ। बाकी देखो, एक ऐसा गेम है जहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां हैं, विपरीत हालात है, मन के मुताबिक खाना नहीं है, ना मन के मुताबिक सोना है, ना रहना है, ना इन्वायरमेंट है। और नेचुरली सी बात होती है कि इंसान डरता तो है ही, ऐसी बात नहीं कि डर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लक्ष्य बड़े हो तो सारी चीजें छोटी हो जाती हैं। एक चीज का आग्रह भाई, पहले राय गाल नहीं आग्रह, ये राय गाली थी हरियाणा में तय जब माउंटेनियर के रूप में, पर्वतारोही के रूप में, तो बेबे अनीता कुंडू ने। तो फिलहाल हम भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे वहां, क्योंकि जी बोर्ड जावे है तो घर क्या धक धक होवे है। आंटी तो मेरे तो कया करे कई बारी, बोले भाई एक आधी बड़ी शादी हो रेंज भी चली जावे, बर्फीली हवाएं भी चल पड़े, थपेड़े चलने बर्फ के, तो डर भी लगे। बिल्कुल है भाई, आज सुबह सुबह आंटी ने जब मैं चली तो मोटिवेट भी थी, हौसला भी था, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा माँ है तो माँ नर्वस होती है, नेचुरली सी बात है। लेकिन हमेशा मैंने उनकी, कभी भी उन्होंने मेरे सामने नर्वस नहीं हुई, हमेशा की बात कही कि मेरी बेटी जीत के आएगी। आज भी सवेरे मीठी दही खिलाई और आशीर्वाद दिया और बहुत सारी खुश हुई और बड़ा अच्छा लगा मतलब। और एक ही बात कही कि मुझे विश्वास, क्योंकि मैं कई दिन से फील्ड में हूँ, साथ में आपको पता मैं सोशल भी जुड़ी रहती हूँ, उसके साथ साथ नशा मुक्ति अभियान, समाज में हर तरह के यूथ को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। तो आपको पता ही, इतना बिजी शेड्यूल के साथ फिर एकदम मिशन का वो बना लेना बहुत अच्छा। अनीता पे एक बात और बता, कई बार देखो नुगारा हरियाणा की छोरियां तो कम कोनी, और कई बार नू भी आओ भाई एक आधी बर्जी पहाड़ की ऊंचाई पर जब चढ़ रहे हो, चोटी पर चढ़ रहे हो और आवाज चल पड़े और फिर एक बार मन में इस तरह की किस तरह की फीलिंग हो उस टाइम, क्या जज्बा भाई आप उन हौसले की उसमें आगे
डट के खड़े देखिए रहो। भाई, जब हमारा देश गुलाम हुआ और हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा हुए जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई जर्मनी में जाकर के, किस तरीके से छुपते छुपाते, तो वो सारे सीन में याद करती हूँ। उस टाइम पे जब ऐसे हालात होते हैं, वह हमारे ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, ऐसे ऐसे हालातों में उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई है, तो हम इन तूफानों का सामना कर सकते हैं। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ पर बड़े बड़े महान योद्धा हुए हैं, उधम सिंह जैसे, भीमराव अम्बेडकर जैसे। तो जब ऐसे व्यक्तियों ने, तो सावित्रीबाई फुले, जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा की बात थी, उस टाइम पे लोग थप्पड़ मारते थे और पता नहीं क्या क्या उनको ताने देते थे, कूड़ा भी फेंकते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो मुझे ये वही क्रांतिकारी याद आते हैं और तब मैं उन तूफानों का बहुत आसानी से सामना कर पाती हूँ। चलो, एक पर्वतारोही होना तो बड़ी बात है कि नहीं है, लेकिन पर्वतारोही होने के गिले गिले उसके अंदर सामाजिक ताना बाना के प्रति लगाव और धार्मिकता, वह चीज बहुत बड़ी है। वह बेबे अनीता कुंडू में है। इसलिए हमने एक बीच में एक देसी नाकल आया था, स्टॉल था पहले भाई, इस गुंडा टैक्स था पहले, एक देसी नाकल ला लिया और बेबे अनीता कुंडू पर पूछेंगे। फिलहाल फ्लाइट भी है, कितने बजे की उड़ान है बेबे? भाई 1 बजे मेरी फ्लाइट है। 1 बजे जी। और आपको मैं, जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं भाई, मैं कहूंगा सारे के सारे बेबे ने शुभकामना दे दो और आपकी जो दुआएं हैं वो काम आऊंगी कड़े भाई। और भी जो हरियाणा की छोरी हैं उनके अंदर भी हौसला और जज्बा होगा और वह भी छाती ठोक के डंके की चोट पर आंख ठहके और नड़ ठहकर आंख मिलाकर नु कहूंगी हाँ, हरियाणा की छोरी किसे तो कम को नहीं। आप लोग जितने भी देखो, एक बार शुभकामना दो। बेबे बहुत बड़ी ऊंचाई पर, यानी कि जो माउंट मकालू की जो पहाड़ी है उस पे अभी चोटी पर जाने लग रही है। बर्फ पड़े तो मन हम बहन को शुभकामना देती है, सभी बहनें ये बहन की डाला ऊंची चोटी पर जाए। इनके हौसले और जुनून को सलाम है, वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे हमारी बहन। बोला रहा दूध दही का खाना यूं मारा हरियाणा। चलो, आपको मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा बेबे, बहुत सारी शुभकामनाएं और आप इसे डाल जज्बे के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, हौसले के साथ बढ़ते रहो। हालांकि हम तो कहा करा कोई हालचाल पूछने बेबे हमने, हम कह रहे हैं एकदम मस्त, बिंदास, जकास, भयंकर, जबरदस्त, खतरनाक, शानदार, जानदार, मालदार। वास्तव में डिजर्व करा हमारी बेबे या भाई, एकदम इसने जो हौसला वाली बात है, इस तो हौसला ले इसको आप। और कोई मैसेज दूसरी अपनी जो छोरी है बेबे है? मैं पूरे युवाओं को मैसेज ये देना चाहती हूँ, खासकर मेरे हरियाणा के लिए। आज मेरे हरियाणा में, जैसे मेरे लगता ही पंजाब है, बहुत ज्यादा नशे ने खोखला बना दिया है। मेरे हरियाणा की बात करूँ, मेरे सामने युवा खड़ा है, तो मैं आज मेरे हरियाणा में चिट्टा नशा इतना घर घर पहुंच गया। मैं चाहती हूँ, मेरे मिशन करने का मकसद भी यही है कि मैं इसी ऊर्जा को इसी तरीके से बनाए रखूं ताकि मेरे देश का युवा सीखे कि नशा आप जो कर रहे हैं ये आपको खोखला, और नशा करना तो भाई कर्मू जैसा। और एक किसान मजदूर की बेटी हूँ, एक मजदूर बेचारा इतनी मेहनत से, इतने संघर्ष से, एक किसान 24 घंटे इतने, आज राम बरस रहा था, तूफान आ रहे थे, उसके बावजूद भी। तो मैं मेरे युवा भाइयों को कहूंगी कि कर्म का नशा करें, अगर नशा ही करना है, क्योंकि आपके पीछे माँ अपेक्षा करती है, बहन अपेक्षा करती है, आपकी पत्नी अपेक्षा करती है कि वह हमारे, एक मेरा पति है, एक मेरा भाई है। जब पाटड़े पे बहन देखती है, अगर भाई नशे में लिप्त है या भाई नशे में लिप्त होकर इस दुनिया से चला गया, तो उस बहन से पूछो उस बहन ने कितना दर्द है, उस माँ से पूछो कि वो माँ उस बेटे की तरफ कैसे देखती है। अनिता पे कमेंट आए हैं, नु कहे भाई खुराक के गाँव छोरी हौसला इतना करता है, ये फौलादपना जो है यू करता है, तो कमेंट आए खुराक बता बेबे। भाई कटौनी की लाल मलाई खाऊं हूँ, बिलोनी की लासी पीऊं हूँ, दही जो हमारा रियल में नेचुरल जो हमारी अगर गाय बन रही है 8-10 देसी प्योर, और आंटी परमात्मा की दया से देसी गाय का दूध पियो छोरी, ताड़ी बजाओ, बहुत बढ़िया बात है। परमात्मा की दया से घर में, और आंटी आज भी देसी खाना खिलाती है, आज भी चूरमा बहन रखा मेरी गाड़ी में दरिया है। और इस बात की गारंटी मैं ले उसको देसी खाना खाओ, क्योंकि मैं खुद गया था एक दिन। बेबे तो उस दिन पहाड़ की चढ़ाई पे जा रही थी और मैं कर रहा था, मतलब कर्मू के पहुंचने से पहले अनीता कुंडू बेबे उड़ा जा चुकी थी पहाड़ की चढ़ाई पे, और मैं घर जाके देखा था भाई जमानू देसी कल्चर में रहे, कोई घमंड नहीं परिवार में, स्वाभिमानी परिवार है। बहुत अच्छा लगा मैंने, और अपना मतलब दिल से शुभकामना दें बेबे, सुख से तितमा आवे और आने के बाद फिर लाइव करांगे। बिल्कुल है भाई, इकट्ठे मालपुड़े खावांगे बहन भाई। तिरंगा झंडा आन बान शान, जब जाके कोई माउंटेनियर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां पे 3 बार हैट्रिक तो मार ली माउंट एवरेस्ट की आपने बेबे। 3 बारी क्लाइम कर लिया भाई, दोनों साइड से, चाइना में नेपाल, दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं इंडिया की पहली बेटी हूँ। 7 महाद्वीप पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला, चाहे अंटार्कटिका हो, चाहे अलास्का हो, की देनाली हो, चाहे दक्षिण अमेरिका। खड़े हो गए कहना आसान है, लेकिन जब पहाड़ पर जाओ हो तो भाई सोचते हैं भी कालचा धक 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 करे, क्योंकि जब पहाड़ा के गले से वो तो पहाड़े बर्फ के हैं, बर्फ के पहाड़ पर चढ़ना और उसमें हौसला के ऊपर जाना, तो याद आवे उस हौसला जुनून जज्बे की कहानी
जिसमें इतिहास में भरी हमारी पड़ी। चाची ताई कहा कर रहा है बोला कोई काम बड़ा नहीं होगा, ये पहाड़ जैसा मुश्किल हो रहा है। हाँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत चुनौतियों का गेम है, बहुत विपरीत हालातों का गेम है, बहुत जज्बा रखना पड़ता है, लेकिन सब भाइयों का साथ और इस परमात्मा का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरी चाची ताइयों का आशीर्वाद, और मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है। मैं इंडिया की बेटी हूँ, उससे ज्यादा और भी ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे खूबसूरत स्टेट की बेटी हूँ जहाँ हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, इतना भाईचारा, इतना आपस में हम खिलखिलाते हुए रहते हैं। मैं मेरे प्रदेश को इसी तरीके से देखना तो चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेबे। यार सुनो, राय का पहाड़ कौन, यू बर्फ का पहाड़ है भाई। यू बर्फ का पहाड़ है। उन्होंने कहा है बोला बोला तूने खेल नहीं मिलनी माता देखा हड़बड़ खसरा कौन देखा। ये बहुत जुनूनी फौलादी काम है और ये सबका बस की बात नहीं होती, लेकिन जब इंस्पिरेशन लेनी हो तो अनीता कुंडूपुर की बेबे जब मिले तो आपने पहाड़ पर नहीं चढ़ोगे, कम से कम अपने हौसला की ऊंचाई पर तो चढ़ोगे इन्हें देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। ठीक है बेबे, राम राम, शुभकामनाएं आपको। ठीक।